Hello everyone, welcome to the session. I am Tavish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start the session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about probability, coins and dices. Okay. आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये देखेंगे कि जब हम किसी दो कोइंस को उछालते हैं या वन कोइन को उछालते हैं, टॉस करते हैं या दो डाइसिस को रोल करने की बात होती है या एक डाइस को रोल करते हैं तो किसी पर्टिकुलर नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने चांसेस है, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है. ओके, सो लेट्स मूव. सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी आप मतलब किस तरीके से डिफाइन करोगे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है. देखो, लेट्स सपोज आपने किसी कोइन को टॉस किया, एक कोइन आपके पास है और आपने उसे टॉस कर दिया, तो क्या चांसेस है भाई. टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, या तो हेड आ सकता है या सिर्फ टेल आ सकता है. सिर्फ दो ही तो चांसेस हैं. और लेट्स सपोज जब कोइन टॉस किया गया तो आपने हेड को चूज किया, तो आपके जीतने के कितने परसेंट चांसेस है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. ओके, फेवरेबल आउटकम अपने पास कितना है, सिर्फ एक. बाई हेड मांगा तो सिर्फ हेड ही आ सकता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1. तो 1/2. तो अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी. और अगर मैं इसे दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो हो जाएगी 0.5. तो ऑप्शन में आपको इन तीनों में से कोई भी दिया रह सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसे चूज करना होगा और आगे बढ़ना होगा. ओके, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं एक फॉर्मुलेट करके आपको बताऊं तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. यही तो प्रोबेबिलिटी होती है बस, मतलब किसी चीज के आने के कितने चांसेस है, यही प्रोबेबिलिटी होती है. ओके, अब इसी प्रोबेबिलिटी को मैं आपके लिए 3-4 एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ. लेट्स सपोज एक कोइन को जब टॉस किया जाएगा तो उसके कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम हो सकते हैं भाई, कितने आउटकम उसके हो सकते हैं भाई, सिर्फ 2 हो सकते हैं. तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर 2 सिक्कों को साइमल्टेनियसली उछाला जाता है, 2 कोइन को टॉस किया जाता है, तो उसके कितने चांसेस हो जाएंगे, 2^2. टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 2^2 हो जाएंगे. और अगर 3 कोइंस को टॉस किया जाता है तो उसके कितने चांसेस हो जाएंगे, 2^3. बस आपको पता है क्या करना है. देखो, जितने सिक्के हो जाएंगे, जितने कोइन हो जाएंगे उसको पावर में लगा देना है, उतने ही उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनेंगे. ओके, अब बात करते हैं डाइस की. लेट्स सपोज आपने एक डाइस को रोल किया तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने बन जाएंगे, सिर्फ 6 भाई. या तो एक आ सकता है, 2 या 3, 4, 5, 6, कोई सा भी आ सकता है. लेकिन अगर आपने 2 डाइस को रोल किया तो कितने नंबर ऑफ आउटकम आपके हो सकते हैं, टोटल 6^2. जितने डाइस होंगे वो पावर में आ जाएंगे. ओके, लेट्स सपोज आपने 3 डाइस को रोल किया तो उसके कितने होंगे, तो 6^3. 10 को किया तो 6^10. ओके, तो इस तरीके से ये होता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ओके, अब प्रोबेबिलिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो पहले किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वो मैं इसलिए लेता हूँ ताकि हम उन्हें कर पाएं और हमें ये अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं. एप्टीट्यूड एग्जाम जो हमारा होता है उसमें मतलब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं और उनको टैकल कैसे करना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है. इफ वन कॉइन इज टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. लेट्स सपोज एक सिक्के को उछाला गया, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. ओके, जब एक कॉइन को उछाला गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, विनिंग की कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई. उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं, हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2. और अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप हेड चूज करोगे या टेल चूज करोगे. तो लेट्स सपोज मैंने हेड चूज कर लिया तो एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50%, या मैं इसे दूसरे अल्फाज में बताऊं तो 0.5. आपको ऑप्शन में तीनों में से कोई भी दिया रह सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करना पड़ेगा. ओके, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 0 से 1 के बीच में हमेशा लाई करेगी. 0 का मतलब होगा कि वो इवेंट कभी होना ही नहीं है, और 1 का मतलब होगा कि वो इवेंट होकर ही रहेगा. ओके, जैसे सूरज निकलता है, डेली दिन निकलता है. ओके, तो ये हमने बिल्कुल एकदम ट्रू मान के रखा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. तो बात को समझिए, और अगर वो 0 से 1 के बीच में आता है तो उसके नंबर ऑफ चांसेस हम देखते हैं कि भाई इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है होने की. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. इफ 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 टेल, और 1 हेड 1 टेल. ये बताना. जब 2 सिक्कों को उछाला जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है ये आने की और इसके आने की और इसके आने की. सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम ये निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं. ओके, तो जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा,
जब दो सिक्कों को टॉस किया जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा 2⁻², विच इज इक्वल्स टू 4, मतलब सिर्फ 4 टोटल आउटकम हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं एक बार उनको भी देखते हैं। भाई एक तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, एक हो सकता है एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, और एक हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, और एक हो सकता है भाई दोनों पर ही टेल आ जाए। यही तो हो सकते हैं सिर्फ, ये टोटल इसके पॉसिबल आउटकम है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। भाई एक तो हमारा ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, मतलब टोटल कितना है 4। तो उसमें से एटलीस्ट वन हेड के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे हैं, वो है 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 75% चांसेस है कि अगर दो सिक्कों को उछाला जाए तो उसमें से कम एक हेड तो आ ही जाएगा। 75% इसके चांसेस है। तो ए तो हमने सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं बी की, एटमोस्ट वन टेल। भाई कम से कम एक टेल आनी चाहिए, या जीरो टेल, मतलब इसका क्या हो जाएगा, या तो जीरो टेल या कम से कम एक टेल। तो जीरो टेल इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। अब देखो इसे हम नहीं ले सकते। इसे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 2 टेल हो जाएगी। तो कितने फेवरेबल आउटकम अपने पास है, 3, और टोटल कितने हैं 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 75%। बी वाले की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं सी की, वन हेड और वन टेल चाहिए। तो वन हेड और वन टेल किसमें पॉसिबल है, भाई एक तो इसमें पॉसिबल है वन हेड वन टेल, और एक इसमें पॉसिबल है। तो टोटल कितने हैं 4, और फेवरेबल कितने हैं 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 इज आर 2 2 इज आर। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50% इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और दूसरा बताऊं तो वो कितनी हो जाएगी, 0.5 भी मैं इसे बोल सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0.5 कहीं यहाँ पर लाई करेगा। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least 2 head, at most 1 tail, 2 head and 1 tail identical toss। ओके, 3 कोइन को इस बार फ्लिप किया जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारे होंगे, सबसे पहले वो निकालते हैं। 3 कोइंस को टॉस किया गया तो यहाँ पर 2⁻³ हो जाएगा, जो कि कितना होता है, 8 होता है। ओके, तो सबसे पहले क्या आ सकता है, देखो एच, एच और टी। एक तो ये आ सकता है कि भाई मतलब 2 मैच आ जाए, और इसको मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, इसको मैं 3 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। एच एच टी हो गया, तो टी एच एच कर सकता हूँ, एच टी एच कर सकता हूँ। ओके, एक एक क्या हो सकता है, तीनों में ही हेड आ जाए, तो एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, टी टी एच आ जाए, इसे भी मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ, तो 3 इसके हो जाएंगे। और लास्ट वाला क्या है भाई, तीनों कोइंस पर ही टेल आ जाए, समझ गए। तो इसके भी सिर्फ इसको मैं 1 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। ओके, तो टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 7 और 8। 3 सिक्कों को, 3 कोइन को टॉस करने पर जितने हो सकते थे वो हमने सभी यहाँ पर निकाल लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड। भाई कम से कम 2 हेड तो चाहिए चाहिए। तो 2 हेड तो कम से कम इसमें मिल सकते हैं और इसमें मिल सकते हैं। तो मतलब 3 और 1 4, टोटल नंबर कितने हैं आउटकम के, 8, और अपने फेवरेबल कितने हैं, सिर्फ 4। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 2 इज आर और 2 4 इज आर, यहाँ पर 2 1 इज आर 2 2 इज आर। मतलब इसके कितने चांसेस हैं, इसके चांसेस है 50% कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाएगा, 3 सिक्कों को टॉस किया जाएगा, तो कम से कम 2 हेड आने के 50% चांसेस हैं। अब बात करते हैं बी की। बी क्या बोल रहा है, बी को देखते हैं, एटमोस्ट 1 टेल। भाई ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 टेल आनी चाहिए। ओके, और 1 टेल या 0 टेल, ये टेल आए ही ना, ज्यादा से ज्यादा अगर आए तो सिर्फ एक बार ही आए। तो वो किस केस में पॉसिबल है, भाई एक तो इसमें पॉसिबल है, एक इसमें पॉसिबल है, इसके भी सिर्फ 4 ही है। ओके, भाई ज्यादा से ज्यादा एक टेल, मतलब या तो टेल आए ही ना, या सिर्फ एक बार आए। तो वो सिर्फ या तो इसमें पॉसिबल है या सिर्फ इसमें पॉसिबल है, क्योंकि अगर इनके साथ जाएंगे बाकी 2 बचे हुए के साथ में, तो टेल ज्यादा बार आ जाएगी, एक से ज्यादा बार आएगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 8, फेवरेबल कितने हैं, 3 और 1 4। ओके, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 इज आर, और यहाँ पर 2 4 इज आर, 2 1 इज आर, 2 2 इज आर। ये कितना आ जाएगा, 1/2, विच इज इक्वल टू, इसके भी कितने परसेंट चांसेस है, 50% चांसेस इसके भी हैं। ओके, अब बात करते हैं सी वाले की, 2 हेड्स एंड 1 टेल। भाई कम से कम 2 हेड आने चाहिए और 1 टेल आनी चाहिए। तो कम से कम 2 हेड और 1 टेल किसमें पॉसिबल है, एक तो इस वाले में पॉसिबल है 2 हेड 1 टेल, और 2 हेड और 1 टेल बस सिर्फ इसी वाले में पॉसिबल है, और तो किसी में है ही नहीं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टोटल कितने हैं 8, फेवरेबल कितने हैं 3। तो इसका कितना आ जाएगा, 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इसको परसेंटेज मतलब रेशो में कन्वर्ट कर, रेशो टू परसेंटेज अगर आपको ध्यान हो, परसेंटेज वाले मैंने समझाया था जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 37.5% प्रोबेबिलिटी है कि अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो उसमें से 2 हेड और एक टेल आए। इसकी 37.5% प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं आइडेंटिकल टॉस की। अब आइडेंटिकल टॉस कहाँ कहाँ पॉसिबल है? तो तीनों पर हेड आ जाए या भाई तीनों पर टेल आ जाए। तो सिर्फ कितने पॉसिबल आउटकम है अपने पास? 2। टोटल कितना है? 8। 2 1 इधर 2 4 इधर, तो इसके सिर्फ 25% चांस है कि आइडेंटिकल टॉस हो जाए 3 कॉइन्स को टॉस करने पर। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं डाइस की। कॉइन्स का तो मैंने आपको सारा समझा दिया, जो कुछ भी हो सकता था वो मैं आपको सब समझा चुका। अब बात करते हैं डाइस की। इफ अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? अगर एक डाइस को रोल किया गया, डाइस बोलते हैं जो लूडो में होती है ना, लूडो खेलते हैं जिससे, वो डाइस होती है। इफ अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर? ओके, तो जो डाइस होती है उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, यही तो नंबर डाइस पर होते हैं। अब जब उसे रोल किया जाएगा तो ये बोल रहा है कि भाई इवन नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। तो डाइस पर कितने इवन नंबर होते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो भाई एक तो 2 होता है, एक 4 होता है और एक 6 होता है। ये इवन नंबर होते हैं डाइस पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपने पास कितने हो जाएंगे? 3। टोटल कितने हैं? 6। तो यहाँ से 3 1 इधर 3 2 इधर, विच इज इक्वल्स टू 50% चांस है कि भाई अगर डाइस को रोल किया जाएगा तो रोल करने पर इवन नंबर आए, इसके चांस 50% है। ओके, अब बात करते हैं कि डाइस को रोल करने पर 3 के मल्टीपल, 3 का कोई भी मल्टीपल आने के कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो डाइस पर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो 3 का मल्टीपल इस पे कौन कौन सा है? एक तो 3 खुद है और एक 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। फेवरेबल अपने कितने हैं? सिर्फ 2। 2 1 इधर 2 3 इधर, विच इज इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33.33% इसकी प्रोबेबिलिटी है आने की, कि अगर एक डाइस को रोल किया गया तो उसमें से 3 का मल्टीपल के आने की सिर्फ 33.33% प्रोबेबिलिटी है। ओके, और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एस? अब ये बोल रहा है कि भाई 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उन दोनों डाइस का सम 5 आ जाए। ओके, तो 5 किस तरीके से आ सकता है? देखो, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। भाई एक तो ये आ सकता है कि भाई एक पर 4 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए। हम क्या करते हैं? सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 से पहली डाइस पर 1 आ जाए और दूसरी पर 4 आ जाए। एक तो तरीका यह है 5 सम के आने का, और पहली पर 4 आ जाए, दूसरी पर 1 आ जाए। दूसरा तरीका यह है। और तीसरा क्या हो सकता है? भाई 2 और 3 आ जाए, या 3 और 2 आ जाए। ओके, तो इसके सिर्फ 4 हो सकते हैं। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? देखो 2 डाइस है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, 6 raised to the power 2 विच इज इक्वल टू 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 36। और फेवरेबल अपने कितना है? ए वाले के केस में 4 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 36 में से 4, 4 1 इधर और 4 9 इधर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 में से सिर्फ एक चांस है कि 2 डाइस को रोल करने पर दोनों डाइस का सम 5 आए। ओके, अब बात करते हैं 7 की। 7 किस तरीके से आ सकता है सम? भाई 1 और 6 आ सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? 1 और 6 और 1 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? 2 और 5 हो सकता है, और 5 और 2 हो सकता है, और 4 और 3 और 4 हो सकता है। 3 और 4 या 4 और 3 हो सकता है। ओके, बस इतने ही हो सकते हैं। 2 4 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपने पास कितने हैं? 36। तो यहाँ पर 36, इसे जब सोल्व करेंगे 6 1 इधर, और ये कितना आ जाएगा? 6 6 इधर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/6। मतलब 2 डाइस को रोल करने पर दोनों डाइस का सम 7 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 6 में से एक चांस है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि 3 का मल्टीपल आने की, जब 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो 3 का मल्टीपल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? अब 3 के मल्टीपल कौन कौन सा आ सकता है? तो 3 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 12 आ सकता है। ये तो हो सकता है बस। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 कैसे आ सकता है। देखो 1 और 2 ये आ जाए दोनों डाइस पर, एक डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी पर 2 आ जाए, तब भी 3 बन जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? 2 और 1 आ जाए, इसके सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 36। ओके, अब बात करते हैं 6 वाले की। 6 कैसे हो सकता है? 6 हो सकता है 1 और 5 आ जाए, और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि 5 और 1 आ जाए, और तीसरा हो सकता है कि 2 और 4 आ जाए, और चौथा हो सकता है 4 और 2 आ जाए। और क्या हो सकता है? देखो इसको ध्यान से रखना, ये हम निकाल चुके। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि
3 और 3 आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। और इसके बाद क्या हो सकता है, बस इसके तो यही हो सकते हैं टोटल। तो ये कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5, 36 में से सिर्फ 5, ये कितना हो जाएगा, 36 में से सिर्फ 5 की प्रोबेबिलिटी इसकी है। ओके, अब बात करते हैं 9 की। 9 का कैसे होगा, 9 के केस में क्या हो सकता है भाई, 9 के केस में हो सकता है कि 3 और 6 आ जाए। और क्या हो सकता है भाई, 6 और 3 आ जाए। और यहाँ पर 4 और 5 आ जाए, या 5 और 4 आ जाए। एक डाइस पर 5 और दूसरी पर 4 आ जाए। तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 4। 36 में से सिर्फ 4 चांस इसके हो जाएंगे। अब बात करते हैं 12 कैसा आ सकता है भाई, दोनों डाइस पर 6 अगर आए तो सिर्फ एक ही केस बन सकता है 12 का। तो इसके हो जाएगी 1/36। अब टोटल हमारे से, क्योंकि 3 के मल्टीपल की पूछी है, 3 के मल्टीपल की पूछी है ना, तो हम क्या करेंगे, इनका सम कर देंगे। ओके, इनका सम करने पर हमें क्या मिलेगा भाई, 2/36 प्लस 5/36 प्लस 4/36 प्लस 1/36। इसका क्या आ जाएगा, 5 और 4 9, 10 और 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 36। इसको अगर मैं और सोल्व करूँ तो 12 1 इज़ार और 12 3 इज़ार। इसको और परसेंटेज में अगर मैं बताऊँ तो वो कितना हो जाएगा, 3 में से एक चांस है जो कि होता है 33.33%। ओके, तो आपको ऑप्शन में से ये भी दिया रह सकता है, ये भी दिया रह सकता है, और ये भी दिया रह सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको चूज करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं टू डाइस ट्रायंगल की। टू डाइस ट्रायंगल काम कहाँ आता है, देखो ये जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, ये 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 2 डाइस को रोल करने पर कितने चांस है कि 3 के मल्टीपल आ जाए। ओके, तो उस क्वेश्चन को और इजी तरीके से सोल्व करने के लिए टू डाइस ट्रायंगल मेथड का यूज हम करते हैं। वो कैसे होता है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, और इस पर हम नंबर लिखना शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7 आएगा सबसे टॉप पर। ओके, फिर 8 9 10 11 और 12, ये हमें नंबर लिख लेना है, और इनके साथ लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे, 4 और 10 के, 9 और 5 के, और 6 और 8 के। समझ गए। अब यहाँ पर लिख लेना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। ओके, अब उसने पूछा कि 3 के मल्टीपल कितना आ सकता है भाई, 3 का मल्टीपल एक तो ये हो सकता है, और 3 का मल्टीपल एक ये होता है, और एक 9 होता है, एक 12 होता है। तो कितना इनका, मतलब इनका सम निकालना है, इनका सम करना है ना। सबसे पहले तो हमें निकालना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो उसका 3 का था, तो यहाँ पर देखो ये 2 है ना, ये 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 2 डाइस के कितने हो सकते हैं, 36 प्लस। अब ये 6 है, यहाँ पर 5 है ना, ये 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 36 प्लस। और ये अपने पास क्या है, 9, 9 के साथ क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 36 प्लस। ये 12 है, 12 के साथ क्या है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 36। देखो आ गया ना वही सब कुछ पहले वाला जो हमने अभी कुछ टाइम लगाकर निकाला, लेकिन इसमें हमें कुछ भी टाइम नहीं लगा। ओके, तो टू डाइस ट्रायंगल बहुत ही आसान मेथड है इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओके, ये कितना हो गया देखो, 5 और 4 9, 10 और 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 36। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/3 विच इज इक्वल्स टू 33.33%। आ गया ना वही आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ 3 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 14 सम एज 9 आइडेंटिकल डॉट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि डिफिकल्ट लेवल का है, क्योंकि जब 3 डाइस को रोल करने की बारी आती है ना, तो उसमें 216 चांसेस, 216 टोटल आउटकम होते हैं। ओके भाई, जब 3 डाइस को आप रोल करोगे तो कितना होगा, 36 की 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 216। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ए से। तो इसको मतलब थोड़ा और ज्यादा ध्यान से देखना है, इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे। सम एज 14, कितने चांसेस हैं कि जब 3 डाइस को रोल किया जाएगा तो सम एज 14 आना चाहिए। अब एक तो तरीका यह है कि भाई एक डाइस पर 6, दूसरी पर 6 और तीसरी पर 2 आ गया, तो ये हो सकता है। इसको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, अब मैं 6 2 2 ये ऐसा लिखूँ तो मतलब ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। ओके, मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है तो मैं सिंपल यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दूंगा। क्योंकि ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल, और क्योंकि इसमें 6 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3। इसे मैं सिर्फ 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ओके, 6 6 12 और 2 14। अब सम एज 14 और कैसे आ सकता है, देखो एक आ सकता है कि 5 5 5 और 4 आ जाए। ओके, तो इसमें भी देखो 5 डुप्लीकेट है, तो इसे भी मैं सिर्फ 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद और क्या होगा, देखो 5 5 4 हो गया, और इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हो सकता है
कि 6 4 4 हो जाए, 6 6 4 10 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ओके, तो ये भी सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें, 6 4 4 हो गया और 5 5 4 भी हो गया और 6 6 5 11 और 3 14, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 और 3। तो इससे तो मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। और बस इसके यही हो सकते हैं और तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 6 15। मतलब टोटल आउटकम कितना है, 216। 216 में से सिर्फ 15, 216 में से सिर्फ 15 चांस है कि हमारी 3 डाइस को रोल करने पर तीनों का सम 14 आ जाए। और अगर मैं इसे और सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, 3 5 15 और यहाँ पर 3 7 3 2। मतलब 72 में से सिर्फ 5 चांस हैं कि 3 डाइस को रोल करने पर तीनों डाइस का सम 14 आ सके। ओके, अब बात करते हैं सम एज 9 की, कि 9 कैसे आ सकता है। देखो, सबसे पहला केस ये हो सकता है कि भाई 6 और 6 2 और 1, 6 7 8 और 1 9, एक तो ये हो सकता है। इसे मैं 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, सही है ना। और क्या हो सकता है, 6 2 1, इसे मैं 6 तरीके से कैसे अरेंज कर सकता हूँ। हाँ, 3 फैक्टोरियल है ना, तो इसे 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई 5 3 और 1 आ जाए, इसे भी मैं 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है 4 और 4 और 1, 4 4 1, इसे मैं 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 डुप्लीकेट है। ओके, और इसका क्या हो सकता है, इसका एक हो सकता है, इसका और क्या हो सकता है, 5 और 4 9, तो ये एडजेटिव हो जाएगा। और 6 1 6 7 और 2, 6 1 2 भी हो गया और 5 3 1 भी हो गया। 4 3 2, 4 3 2 भी इसका हो सकता है, 4 3 7 और 2 9, तो ये भी 6 तरीके से हो जाएगा। और इसका और भी कुछ बचाएगा, समझ 9। और एक हो सकता है कि 3 3 और 3, भाई तीनों डाइस पर 3 3 आ जाए, तो इसका एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और भी तो इसका कुछ हो सकता है, इसका और क्या हो सकता है, 4 4 1 4 3 2 3 5, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, इसका 2 से भी हो सकता है क्या कुछ, 2 5 2 5 और 2, 5 2 2 भी इसका हो सकता है, 5 2 और 2। तो ये भी 3 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूँ क्योंकि इसमें 2 डुप्लीकेट है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल वो आ जाएगा 3। बस इसके यही हो सकता है आई थिंक। तो 6 और 6 कितने हो गए, 6 6 12, 12 3 15, 15 6 15 6 21 और 22 और 3 25। मतलब 216 में से टोटल आउटकम कितना है, 216 में से सिर्फ 25 इतने चांस है अगर 2 डाइस को रोल किया जाए तो उन तीनों डाइस का सम 9 आने के। ओके, अब बात करते हैं आइडेंटिकल रोल की। आइडेंटिकल रोल मतलब तीनों डाइस पर सेम नंबर आ जाए। भाई क्या हो सकता है, भाई तीनों डाइस पर 1 1 1 अगर आ जाए तो आइडेंटिकल आइडेंटिकल हो जाएगा। और 2 2 2 आ जाए और इसी तरीके से 3 3 3 4 4 4 5 5 और ये ऐसे करते करते 6 6 और 6 तक चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपने कितने हो जाएंगे, 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 216। और उसमें से सिर्फ 6 चांसेस हैं कि तीनों डाइस को रोल करने पर आइडेंटिकल रोल हो सके। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना हो सकता है, देखो 6 1 इज आर और 6 3 इज आर 18 और 6 6 इज आर विच इज इक्वल टू 1/36। मतलब 36 में से सिर्फ एक चांस है 3 डाइस को जब रोल किया जाएगा आइडेंटिकल रोल हो जाए। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा टाइम लिया इसने, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। जब 3 डाइस को रोल करने की बारी आती है तो उसमें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम बढ़ जाते हैं तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और दूसरे क्वेश्चन के मुकाबले में। ओके, आई होप आज का सेशन आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपने जो सेशन देखा है ना, देखो जो मैं समझाता हूँ ये सिर्फ ये मान लो कि 50 to 60% है। ओके, बाकी का बचा हुआ कैसे कवर करोगे। जब आप किसी चीज़ को देखते हो ना तो आपको लगता है हाँ यार मैं तो कर लूंगा, मुझे समझ आ गया। लेकिन जब आप उसको हकीकत में एक्चुअल में करने बैठते हो तो आपसे नहीं होता। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बाकी का बचा हुआ परसेंटेज आप कवर कैसे करोगे, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करोगे। उसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए।
विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। इसमें आप टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट खुद का डिजाइन करके ऐसा टेस्ट दे सकते हो, उन टेस्ट रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को इजीली ट्रैक कर पाओ। आप क्वेश्चन को बुक मार्क कर सकते हो ताकि आप पेपर मतलब एग्जाम में जाने से पहले उन क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओ। और आपको हर तरीके की फैसिलिटी वहां पर मिलेगी। आपको एक्सरसाइज मिलेगी, आपको उस सेशन से रिलेटेड पहले मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड पहले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपको वहां पर दिए जाएंगे। तो और आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा और हर क्वेश्चन की टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां पर मिलेगी। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाई मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर एप्लीकेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।